मिशन को लेकर पूरी दुनिया में ये उत्सुकता रहती है कि अब अंतरिक्ष के नए राज सामने आएंगे। पूरी दुनिया उम्मीद के साथ हर देश के मून मिशन को देखती है। पिछले साल जब भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। भारत के मून मिशन के कुछ समय बाद ही जापान ने भी अपना स्नाइपर लैंडर छोड़ा था। जापान के स्नाइपर लैंडर की लैंडिंग वैज्ञानिकों के मन के मुताबिक नहीं हुई, जिसकी वजह से यह माने जाने लगा कि जापान का स्नाइपर लैंडर ज्यादा वक्त तक चांद पर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जापान के इस स्नाइपर लैंडर ने चमत्कार कर दिया। जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक उनका स्नाइपर लैंडर यानी कि जापान का चंद्रयान तीसरी बार जिंदा हो गया और उसने तस्वीरें भी भेजी। दरअसल चांद पर होने वाली ये घटना इसलिए भी चमत्कार के रूप में देखी जा रही है क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिनों तक अंधेरा रहता है और तापमान काफी नीचे चला जाता है। इतना नीचे कि वहाँ किसी ईंधन के बिना मशीनों का भी ठीक ठाक रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक जापान के मून स्नाइपर लैंडर ने तीसरी बार बाधाओं को पार किया, जबकि वो ऐसी कठोर परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसके बाद भी वह चंद्रमा की एक लंबी और ठंडी रात में जीवित रह गया। नासा के अनुसार चांद पर जब रात होती है तब वहाँ का तापमान 0 से 208 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मून स्नाइपर से एक चंद्र रात को भी झेलने की उम्मीद नहीं थी। जब इस साल की शुरुआत में जापान का चंद्रयान चांद पर उतरा था, तब यह दुनिया का 5वां देश बन गया था जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की। अंतरिक्षयान शियोली क्रेटर के पास उतरा था, जो चंद्र भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र ट्रैंक्विलिटी सागर के पास लगभग 200 मील दक्षिण में स्थित है, जहां अपोलो 11 ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर उतारा था। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक चाहते थे, उस तरह से सब कुछ नहीं हो सका। लैंडिंग के दौरान जापान के अंतरिक्षयान में एक गड़बड़ी हो गई थी और उसके सौर पैनल सीधे होने की बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गए थे। उन्हें बिजली उत्पन्न करने के लिए जरूरी सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था। लैंडर के पास बंद होने के समय इमेजेस को भेजने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। जापान में मिशन की टीम को उम्मीद थी कि एक बार जब सूरज की रोशनी फिर से सोलर पैनल तक पहुंचेगी तो अंतरिक्षयान फिर से जाग सकता है, और यही हुआ। सूर्य की रोशनी आते ही चंद्रयान के सोलर पैनल एक्टिव हो गए और उसने फिर से इमेजेस भेजने शुरू कर दिए। उम्मीद है जापान का ये स्नाइपर लैंडर अंतरिक्ष के नए राज धरती के लोगों को दिखाएगा। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए द भारत नाउ।